गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वस्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वित कदम संदीप्त सदा हृदय कंदरे स्फुरत वश्यचीनंदन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयाम्द्रा बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भगवद गीता पद्मनाभ के मुख कमल से प्रकट होने वाली गंगा भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई। जब चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा प्रेम दायिनी और मोक्षदायिनी है, तो जो मुख कमल से प्रकट होने वाली गंगा वाणी, उसका तो कहना ही क्या। गंगा शब्द का अर्थ होता है जो ले जाए, मैं ठाकुर के चरण तक जो पहुंचाए उसका नाम गंगा है। गच्छति से गंगा, जो चलती रहे ले जाए उसका नाम गंगा है। तो ठाकुर तक ले जाने वाली एक गंगा है, गंगा वो गंगा चरण कमल से उत्पन्न हुई। श्री यमुना जी के संयोग को प्राप्त करके गंगा जी भी कृष्ण प्रेम दायिनी होकर के विराजमान हुई और श्री गंगा श्री यमुना जी को अपने कंधे के ऊपर धारण करके उनकी कहीं अनुगता बन करके जैसे ग्रहण कर रही हैं। जैसे रानी को कोई कहार धारण करें पालकी में, ऐसे ही श्री गंगा जी श्री यमुना जी को अपने कंधे पर धारण करके ले जा रही है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कृष्णांघ्रेणाभ्यधिकाम्बु नेत्री, कृष्ण के और कृष्णा के, कृष्ण केवल कृष्ण नहीं बल्कि कृष्णा माने श्री प्रियाजू श्री राधान, उनके भी चरण कमलों की जो रेणु है उसको जो अपने कंधे के ऊपर धारण करके अंबु नेत्री, नेत्री कह करके दिखाया कि जैसे कहार बन करके श्री यमुना जी को अपने कंधे के ऊपर पालकी में विराजमान करके ले जा रही है। बोलो यमुना महारानी की जय।
तो गंगा की जब इतनी महिमा, जो चरण कमल से उत्पन्न हुई, उनकी इतनी महिमा कि श्री यमुना जी के संयोग से वे प्रीति को प्रदान करने वाली भी होकर के विराजमान, प्रेम सुख को भी प्रदान करने वाली होकर के विराजमान। तो फिर गीता जी का तो कहना क्या, गीता तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई और श्रीमुख से प्रकट होकर के संपूर्ण वेदों की सार, उपनिषदों की सार होकर के श्रीमद् भगवद गीता विराजमान है। तो उनकी महिमा तो सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना, ये गोपाल नंदन दोग्धा होकर के विराजमान। इस गीता में बीच के जो 6 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय कर्म के, बीच के 6 अध्याय भक्ति के और पीछे के 6 अध्याय ज्ञान के, ये जो षटकत्रयी 3-3, 6-6 अध्यायों का जो संयोग है, उसका संयोग उसका समेकित स्वरूप श्री भगवत गीता, जिसमें पूर्व प्रसंग में 11वें अध्याय में ये ठाकुर ने निरूपण किया, 11वें अध्याय के अंत में, कि भक्त्वा त्वनन्य आशक्य अहम एवं विधोर्जुनः ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेनो प्रवेशुम च परंतप। क्या अरे परंतप, पर माने शत्रु, उनको जो ताप प्रदान करे, अर्थात शत्रु विजयी होकर के जो विराजमान है, परंतप। अथवा पर का तात्पर्य है जो भजन में आने वाली जो बाधक हैं, बाधा वस्तुएं हैं, उनको जो दूर करने वाला, तपा करके दूर कर दे, उसका नाम परंतप। तो वीर के लिए परंतप, पर शब्द जो है वो शत्रु के लिए आता है, परंतप मन शत्रु को जो तपाए। ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे सम्यक प्रकार से यदि कहीं जाना जा सकता है पूरी तरह से, तो मुझे पूरी तरह से जानने की जो वस्तु है वो भक्ति ही है। भक्त्वा अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्या कहें, एका कहें, उत्तमा कहें, शुद्धा कहें, केवला कहें, ये सब एक ही नाम है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उसको उत्तमा भक्ति भी कहा। तो अनन्या भक्तिया, जिस भक्ति में श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, ऐसी भक्ति को अनन्या भक्ति या उत्तमा भक्ति या श्रेष्ठा भक्ति, केवला भक्ति, एका भक्ति, उसको कहा जाएगा। भक्ति के द्वारा जैसे भगवान को देखा जा सकता है, वैसा और किसी दूसरी वस्तु के द्वारा भगवान को, माने ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता है। तो भक्ति षटक के इन 6 अध्यायों के अंत में, निष्कर्ष में, 12वें अध्याय में श्री कृष्णचंद्र भगवान शुद्धा भक्ति जो है, वो शुद्धा भक्ति का ही यहां निरूपण कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया, एवं सत्युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्योपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। आओ भैया, तो एवं सतत युक्ता, जो निरंतर निरंतर भगवान में ही अपनी मन इंद्री दोनों को लगा दे। सतत युक्त का तात्पर्य है कि भाव रूप में भी ठाकुर का भजन कर रहे हैं और चेष्टा रूप में इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं, इंद्रियां तीनों प्रकार की, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इन तीनों इंद्रियों के द्वारा जो भगवान की सेवा करते हुए विराजमान। इसीलिए भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी ने जो भक्त साम्य सिंधु में दी, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मेण नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्ति का स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है। माने श्री कृष्ण को सुख मिले
इस भावना से, आनुकूल्य माने कृष्ण को सुख मिले, कृष्ण को परम परम आनंद की प्राप्ति हो। कृष्ण की रुचि प्रधान नहीं है, कृष्ण को सुख देना प्रधान है। कई बार कृष्ण की रुचि अलग होती है और कृष्ण का सुख अलग होता है। यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही हैं, कन्हैया की रुचि है कि मैं नहीं बधूं, परंतु कन्हैया की रुचि के अतिरिक्त के उल्टे जाकर के यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही हैं, परंतु वो बड़ी भक्ति है। कन्हैया को बांध लेना, कन्हैया को डांटना, ये सबसे बड़ी भक्ति हो गई, जबकि कन्हैया की रुचि नहीं है बदने में। वे तो डोरी को छिटका करके दूर भगना चाह रहे हैं और भग नहीं रहे। यशोदा मैया उनको बार बार पकड़ करके बांध रही है। इसलिए कृष्ण की रुचि बड़ी बड़ी वस्तु नहीं है, कृष्ण के हित की कामना ये बड़ी है। यशोदा के हृदय में कन्हैया का हित की कामना है कि भाई हम तो बूढ़े हुए, आगे ब्रज के राज्य को इसे ही संभालना है, अभी इसे अपने घर का ऐसे बिगाड़ करेगा, माट फोड़ेगा, दही बेल फैलाएगा, तो आगे ब्रज के राज्य को कैसे संभालेगा। इसलिए कन्हैया का हित चाहने के लिए, कन्हैया की संपत्ति उसको ये अपने हाथ से बिगाड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए यशोदा मैया हित चाहने के लिए बांध रही हैं। तो रुचि न होने पर भी कभी जो चेष्टा है, ऐसी चेष्टा भी परम भक्ति कहलाएगी, सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाएगी। परंतु जिसमें रुचि है ऐसी वस्तु भक्ति नहीं कहलाएगी। जब जरासंध के साथ में श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं तो कृष्ण तो ये चाहेंगे कि शत्रु जरा कसकर के मेरे ऊपर प्रहार करे और मुझे गाली दे। तो युद्ध में कृष्ण की रुचि है गाली खाने की, प्रहार खाने की, तो जरा जोश आए। परंतु जरासंध यदि कृष्ण को गाली देता है तो उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। शिशुपाल यदि कृष्ण को गाली दे रहा है तो उसका नाम भक्ति नहीं है। जबकि कृष्ण की रुचि है युद्ध में शत्रु का प्रहार खाना, यह वीर की रुचि होती है, परंतु रुचि होने पर भी उसका नाम भक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण रोचमान चेष्टा, उसका नाम भक्ति नहीं है, बल्कि कृष्ण के सुखार्थ जो चेष्टा है उसका नाम भक्ति है। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल होकर के कृष्ण का अनुशीलन। कभी कभी मैया प्रतिकूल आचरण कर रही है, कन्हैया को बांध रही हैं, परंतु उसका नाम भी प्रतिकूल आचरण भी कभी कभी भक्ति हो जाएगा, यदि आनुकूल्य का तात्पर्य जहां रुचि न लेकर के कृष्ण के हित की कामना ली जाए। कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण संबंधी जो अनुशीलन है उसका नाम भक्ति है। यदि कोई श्री गणपति, श्री भगवती दुर्गा जी, माता जी, किसी सूर्य, किसी वरुण देवता, उनके लिए आराधना कर रहा है, उसको शुद्ध भक्त, उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, उसको भाव कहा जाएगा। रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। देवादि विषय जो रति है उसका नाम भाव है। कृष्ण विषय जो रति है, कृष्ण या कृष्ण के अवतारों के विषय में जो रति है, उस रति का नाम ही कृष्ण है, वह भक्ति है। इसलिए अनुकूलित कृष्णानुशीलन, कृष्ण शब्द जो है वो कृष्ण और कृष्ण के अवतारों का वाचक होकर के विराजमान है। अन्य देवता की जो रति है वह क्योंकि स्थायी नहीं है, वह परम सुख, सेवा सुख प्रदान करने वाली नहीं है, इसलिए उस रति को रति नहीं कहा जाएगा, भक्ति नहीं कहा जाएगा। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, अनुशीलन का तात्पर्य है कि एक जगह से हमारी चेष्टा जो है वो हट जाए और दूसरी जगह कहीं लगे। जैसे मेरा हाथ घेंटू के ऊपर रखा हुआ है, अब यहां से हटा और यहां पर पहुंचा, तो एक जगह से उसका विच्छेद हुआ, दूसरी जगह लगा। तो जहां चेष्टा है, चेष्टा किसको कहेंगे? कहीं से अपाय हो रहा है, किसी वस्तु को ग्रहण किया जा रहा है,
तो आगम अपाय से युक्त होकर के जो चेष्टा विराजमान है, एक जगह से अपाय माने विच्छेद हो रहा है, दूसरी जगह किसी वस्तु को छू रहे हैं तो वहां पर चेष्टा हो रही है। ऐसी मन एक जगह लग रहा है, मन से हट करके कहीं दूसरी जगह मन लगा, तो इसी का नाम मन की चेष्टा हो गई। तो चेष्टा किसको कहेंगे कि कहीं एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जो गति होना, उस गति का नाम चेष्टा है। तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण के चरणारविंद में, कृष्ण के माधुर्य में, कृष्ण को सुख देने के लिए जो चेष्टा की गई है, उस चेष्टा का नाम भगवत भक्ति है। अब वो चेष्टा कायिक भी हो सकती है, वाचिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। श्री मंदिर में बिछायत कर रहे हैं, मंदिर में पोछा कर रहे हैं, मंदिर वस्त्र कर रहे हैं, सोनी दे रहे हैं, जो ठाकुर जी के बर्तन हैं उनका परिष्कार कर रहे हैं, सब वस्तुओं को सुधार करके रख रहे हैं, शाक सब्जी इनको सुधार करके रख रहे हैं, ये भी सेवा है, हाथ से की जा रही है, उसका नाम भी सेवा है। यदि कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण कथा का गायन कर रहे हैं, कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं, तो ये वाणी की चेष्टा हो गई। चेष्टा का नाम भक्ति है, अनुशीलन का नाम भक्ति है। तो चेष्टा की गई तो वो भी भक्ति है। और इसी तरह से हाथ में कोई चेष्टा नहीं की जा रही है, वाणी से भी कोई चेष्टा नहीं की जा रही है, और मन में श्री श्याम सुंदर के संचिंतित भगवत चरणारविंदम, चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किया जा रहा है, तो मन की चेष्टा की जा रही है, वो भी भक्ति है। तो भक्ति के दो रूप हुए। भक्ति का एक रूप हुआ चेष्टा रूप भक्ति, और भक्ति का दूसरा रूप हुआ भाव रूप भक्ति। दोनों को ही भक्ति कहेंगे, भाव को भी भक्ति कहेंगे, चेष्टा को भी भक्ति कहेंगे। चेष्टा के साथ में यदि भाव है तो वो चेष्टा और भी जल्दी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होगी। मुख्य वस्तु भाव है, भाव की जितनी कीमत है उतनी चेष्टा की कीमत नहीं है। इसलिए कहीं चेष्टा नहीं है, उपकरण नहीं है, परंतु भाव है, तो भाव के द्वारा भी वह श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण को सुख देने के लिए जो मानसिक चेष्टा की गई अर्थात भावरूप चेष्टा है, या शरीर के द्वारा की गई कायिक और वाचिक चेष्टाएं हैं, उनका नाम उत्तमा भक्ति है। उत्तमा कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण के सुख की कामना ही उसमें एकमात्र विराजमान है, अन्य कोई दूसरी कामना विराजमान नहीं है। इसलिए उसका तटस्थ लक्षण वर्णन कर रहे हैं। लक्षण दो होते हैं। लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म वचनम लक्षण, किसी के असाधारण धर्म का वर्णन करना, उसका नाम है लक्षण। डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु के असाधारण धर्म को निरूपण करना। जैसे पृथ्वी का धर्म क्या है, बोले गंधवती पृथ्वी, ये उसका असाधारण, ये गंध का जो गुण है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, पृथ्वी में है, इसलिए गंधवती पृथ्वी। ये असाधारण धर्म जो है उसको हमने कहा, इसका नाम लक्षण हो गया। ऐसे ही भक्ति का असाधारण धर्म क्या हुआ, कृष्ण के सुख के लिए की गई मानसिक, कायिक या वाचिक चेष्टाएं या भाव, इनका नाम भक्ति हुआ। तो कहीं आकृति प्रकृति या स्वरूप लक्षण कहलाती है। स्वरूप लक्षण किसको कहेंगे, आकृति प्रकृति। जैसे सोने का कुंडल, तो उसकी एक आकृति भी है और उसकी प्रकृति क्या है, सोना। तो सोना सोने से बना हुआ है, तो सोना हो गया प्रकृति और उसकी एक आकृति है। तो आकृति और प्रकृति का जहां वर्णन किया जाए उसका नाम है स्वरूप लक्षण। और जहां आकृति प्रकृति का वर्णन न करके कोई गुण कभी है कभी नहीं है, जैसे देवदत्त के मकान के ऊपर कौन सा मकान है, बोले जिसके ऊपर तोता बैठा था। अभी कोई परिभाषा है क्या, तोता तो हो भी सकता है, उड़ भी सकता है। तो जो गुण कभी दिखे कभी गुण नहीं दिखे, उनका नाम है तटस्थ लक्षण। अब भक्ति के तटस्थ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं
कि अन्य अभिलाषता शून्यम, ऐसी चेष्टाएं जिसमें अन्य अभिलाषा नहीं है। चलो देवी पूजा कर इतना ही जाओ। तो अन्य अभिलाषता शून्य, जिसमें अन्य कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषता शून्य, दूसरी कोई किसी प्रकार की कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषा होगी तो भक्ति हो जाएगी गौण, और दूसरी अभिलाषाओं को वो कर देगी पूर्ण। भक्ति की कृपा के बिना अन्य कोई कार्य हो नहीं सकते हैं, परंतु भक्ति दूसरी अभिलाषा देकर के स्वयं अपने आप को गौण बनाएगी, छिप जाएगी, और भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा इनको प्रदान कर देगी। तो अन्य अभिलाषा का तात्पर्य हुआ भोग मोक्ष की इच्छा, वो प्रदान करके भक्ति स्वयं गौण बन जाए, उसका नाम है गौणी भक्ति। मिश्रा भक्ति वो जहां पर दूसरी वस्तुएं भोग मोक्ष भी मिले और ठाकुर की सेवा भी मिले, उसका नाम है मिश्रा। मान भक्ति दोनों चीज दे रही है, हमको छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, उसका नाम है मिश्रा भक्ति। जहां केवल माखन माखन चाहिए, उसका नाम है शुद्धा भक्ति। तो माखन नहीं चाहिए, केवल छाछ छाछ चाहिए, वो हो गई कहीं गौणी भक्ति। भक्ति अपने आप को गौण कर लेगी और उन भोग मोक्ष को प्रदान कर देगी, वो होगी गौणी भक्ति। जहां कृष्ण सेवा के लिए उपकरण भी चाहिए, कृष्ण सेवा के लिए ज्ञान भी चाहिए और कृष्ण सेवा भी चाहिए, छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए, दोनों, उसका नाम हो गया मिश्रा भक्ति। और जहां केवल कृष्ण सेवा ही चाहिए, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए, उसका नाम हो गया शुद्धा भक्ति। तो अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई दूसरी अभिलाषा उसमें नहीं है। अभिलाषा नहीं कहा, अभिलाषता शून्यम कहा। तो अभिलाषता का तात्पर्य है कि मन से भी कोई दूसरी वस्तु की, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखना। अभिलाषता माने प्रवृत्ति ही केवल कृष्ण सेवा में हो, जो मोटिव है वो मोटिव कृष्ण सेवा ही है। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य जिसमें नहीं है, इसीलिए अभिलाषता कहा। अभिलाषता ये स्वभाव को कहीं व्यक्त करने वाला है कि भक्त का स्वभाव ही केवल कृष्ण सेवा सुख की कामना वाला होता है। यदि वैसा स्वभाव नहीं है तो सेवा तो कोई भी कर सकता है, कभी किसी स्वार्थ के लिए भी सेवा की जा सकती है, अभिलाषा की जा सकती है, परंतु अभिलाषा का तात्पर्य है कि उसका नेचर है, उसका शील है। तो जहां सेवा करने की शील, सेवा करने की प्रवृत्ति जहां पर हो, उसका नाम है अभिलाषा। अन्य अभिलाषा शून्य, वे अन्य अभिलाषा नहीं है, कृष्ण की सेवा ही एकमात्र अभिलाषा है। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, भक्ति ज्ञान और कर्म इनसे अनावृत है, अर्थात ज्ञान और कर्म इनके फल की प्राप्ति होने पर भी भक्ति के सहयोग के रूप में, साइड इफेक्ट के रूप में यदि ज्ञान और कर्म भी प्राप्त हो जाए तो भक्ति समाप्त होने वाली नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम का तात्पर्य है कि ज्ञान मोक्ष को प्राप्त करने के बाद में ज्ञान का साधन समाप्त हो जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति होने पर यज्ञ कर्म समाप्त हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति होने पर, वैकुंठ की, गोलोक की, श्रीमद् वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाने पर भक्ति समाप्त नहीं होती है, इसलिए वह अनावृत हुई। अथवा भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके भक्ति छोड़ दी, भक्ति ज्ञान इतना हावी हो गया कि उसने भक्ति को भी कवर कर लिया, भक्ति को भी दबा दिया, और फिर भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति को छोड़ दिया और मोक्ष अहम ब्रह्मास्मि इस भावना में ही फंस गए। तो यहां पर भक्ति आवृत हो गई, ज्ञान से आवृत हो गई। भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा,
लाखों की भीड़, परंतु दर्शन किए जा रहे हैं किसके लिए? कि डूबी हुई फैक्ट्री वो बढ़ जाए, मुकदमे में हमको जीत मिल जाए, कहीं लाभ मिल जाए, इसके लिए यदि भीड़ भाड़ हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसी भीड़ जो है वो कर्म से आवृत हो गई। भक्ति जो है वो कर्म से आवृत हो गई। परंतु शुद्ध जो भक्ति है वो कैसी है? वह शुद्ध भक्ति भक्ति के फल, ज्ञान के फल, कर्म के फल प्राप्त होने पर भी आवृत नहीं होती है। भक्ति का फल मानो ठाकुर जी मिल गए, परंतु एक बार ठाकुर मिल गए, बस जय हो, तुम अपने घर हम अपने घर, तो ये हो गई कहीं आवृत। वहां पर निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की दोनों बनी रहनी चाहिए। बारंबारता और निरंतरता दोनों की दोनों बनी रहनी चाहिए। दोनों की दोनों बनी हुई हैं तो वो है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, वह कहीं बाधित नहीं है, ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर के वह विराजमान। अर्थात ज्ञान भक्ति के फल श्री कृष्ण सेवा की एक बार प्राप्ति हुई और एक बार प्राप्ति हुई छुट्टी हुई, एक बार कल्ली सेवा हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी निरंतर निरंतर बनी रहनी चाहिए और उसकी जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी, वो भी निरंतर निरंतर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, उससे भक्ति कभी ज्ञान और कर्म इनके फल, ज्ञान कर्म आदि कहकर के योग अन्य जितने भी साधन हैं उनको भी ग्रहण किया कि आत्मज्ञान हो गया, अष्टांग योग के द्वारा आत्मबोध हो गया, योग का फल नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, ये योग का फल है, ये प्राप्त हो गया, इसके बाद में भक्ति छोड़ दी ना, ऐसा नहीं है। वह उससे अनावृत रहेगी, वह कभी भी उससे योग का फल प्राप्त होने पर, ज्ञान का फल मोक्ष प्राप्त होने पर, भक्ति का फल कृष्ण दर्शन प्राप्त होने पर, कर्म का फल स्वर्ग प्राप्त होने पर जो आवृत न हो, जो छूटे नहीं, उसका नाम शुद्धा भक्ति है। ये भक्ति का तटस्थ लक्षण हुआ। मुख्य लक्षण है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, तटस्थ लक्षण हुआ अन्य अभिलाषा शून्यम, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, कृष्ण सुख की ही अभिलाषा है। और ज्ञान का फल, कर्म का फल भी भक्ति के द्वारा मिलेगा, परंतु उसको मिलने पर भी उसके द्वारा वह आवृत नहीं होगी। यदि भक्ति छूट जाती है तो उसका नाम है आवृत होना। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति, ये शुद्धा भक्ति है। श्री ठाकुर उद्धव अक्रूर जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया, एवं सत्यता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, कि जो भक्त तुम्हारी आराधना करते हैं और ये चापक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त ब्रह्म की आराधना करते हैं, जरा सा हमको ये बताओ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ये जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वह तुलना अपनी वस्तु को दृढ़ करने के लिए है, नहीं निंदा निंद्यम निंदाई तुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापयितुम। निंदा दूसरे मत की निंदा करने के लिए नहीं है, अपने मत की स्थापना करने के लिए ही कहीं निंदा की जाती है। और जो कंपैरिजन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वह अपने साधन की, अपने उपास्य की दृढ़ता को स्थापन करने के लिए ही तुलना किया जाता है। अतः अर्जुन ने प्रश्न किया कि निर्गुण उपासना और सगुण उपासना, इनमें कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, ये हमारे सामने वर्णन करो। कि अक्षर की उपासना श्रेष्ठ है कि पुरुषोत्तम की आराधना श्रेष्ठ है। तीन वस्तु हैं, एक है क्षर, एक है अक्षर, एक है पुरुषोत्तम। क्षर माने जो चीज 6 ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त हो, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 चीज जिसमें परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें प्राप्त हो, उनको हम कहेंगे क्षर, विनाशी। जो वस्तु इन 6
भाव विकारों से, ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त नहीं है, भाव विकारों से युक्त नहीं है, उसको हम कहेंगे अक्षर। वो अक्षर ब्रह्म का तात्पर्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म, शक्ति रूप होकर के सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र होकर के जो विराजमान है। मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप, सत ही उसका स्वरूप है, अस्तित्व उसका स्वरूप ही है, ज्ञान उसका स्वरूप ही है, आनंद उसका स्वरूप ही है। आनंद कहीं से बाहर से आया हुआ गुण नहीं है, बल्कि वह उसका स्वरूप ही है। तो मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो सच्चित आनंद जिसका स्वरूप है, ऐसे सत्ता उसका अस्तित्व है, वह शून्य नहीं है। शंकराचार्य भगवत पाद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने बौद्धों का जो शून्य था उस शून्य को भावात्मक कर दिया, जो अभावात्मक था उसको उन्होंने भावात्मक रूप में स्थापित किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। तो सत का तात्पर्य है जो भावात्मक सर्वाश्रय होकर के विराजमान है, इन्फिनिट होकर के जो विराजमान है, अनंत होकर के जो विराजमान है, ऐसा अनंत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जो आराधना करे तो वो सन्मात्र उसका स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, आनंद ही उसका स्वरूप है, उसका शरीर भी आनंद है, ज्ञान भी उसका आनंद है। तो मात्र शब्द ये शरीरवाची होकर के विराजमान है। तो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र होकर के वह विराजमान है। ये गुण कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि उसका स्वरूप ही है। जैसे नीलम कमलम में नीलता वह कमल का स्वरूप ही है, वह बाहर से गुण नहीं है। किसी ने पोता थोड़ी है कमल के ऊपर नीला रंग, वो नीला उसका स्वरूप ही है। तो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र का तात्पर्य है कि ये उसका स्वरूप ही होकर के विराजमान है। तो वो हुआ अक्षर ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। परंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म में भी उसके गुण कृपालुता, भक्तवत्सलता आदि अत्यंत अत्यंत प्रकट हों तो उसका नाम पुरुषोत्तम है। वे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण होकर के विराजमान है। तस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में इसका निरूपण करेंगे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो अक्षर उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं कि जो कहीं सगुण उपासना करते, भक्ति के द्वारा अनुकूलन कृष्णानुशीलन, कृष्ण को सुख मिले इस भावना से जो चेष्टा कर रहे हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? तो ठाकुर उस समय स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नहीं, सगुण उपासना, मेरी जो उपासना है वह उपासना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्रह्म में कृष्ण के गुण प्रकट नहीं है, परंतु कृष्ण में ब्रह्म के गुण प्रकट हैं। कृष्ण में ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म में कृष्ण के गुण प्रकट नहीं है। परिच्छेद सामान्य अत्यंताभाववत, ये ब्रह्म का जो गुण है वह कृष्ण में विद्यमान है। वो परिच्छेद से, सीमा से परे हैं। यशोदा मैया ने अपनी आंखों से देखा कि कमर में डोरी नहीं लपट रही है, 2 अंगुल छोटी हो रही है। तो श्री कृष्ण परिच्छेद से माने सीमाओं से परे हैं, वे सीमा में नहीं आ रहे हैं। तो कृष्ण में ब्रह्म विद्यमान है, ब्रह्म में कृष्ण के गुण विद्यमान नहीं, प्रकट है। तो सही, दोनों चीज कोई अलग अलग तो नहीं है, ब्रह्म और कृष्ण अलग अलग तो नहीं है, तो ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही चीज है। परंतु एक में गुणों का मैनिफेस्टेशन है, दूसरे में मैनिफेस्टेशन नहीं है, प्राकट्य नहीं है। एक में श्री कृष्ण में सब गुणों का प्राकट्य है, ब्रह्म के गुण का भी, परमात्मा के गुण का भी, भगवान के गुण का भी प्राकट्य है। परंतु ब्रह्म में भगवान के गुणों का प्राकट्य, कृपालता, भक्तवत्सलता, दीनानाथ, ये गुण ब्रह्म में विद्यमान नहीं है, प्रकट नहीं है। विद्यमान तो है, प्रकट नहीं है, जबकि कृष्ण में ये गुण विशेष रूप से प्रकट है। इसी तरह से श्री कृष्ण परमात्मा भी हैं। मैया ने 2 बार
कृष्ण में परमात्मा रूप का दर्शन किया। एक बार कन्हैया ने जम्हाई ली, सारे विश्व को कन्हैया के मुख में देखा। कभी मिट्टी खाई, मैया ने खोल मुख, और कन्हैया का मुख खुल गया। और उस समय मैया ने सारे विश्व को कृष्ण में देखा। तो सर्वाश्रय होकर के, सर्व कारण होकर के, सृष्टि पालन संहार, साक्षी और आश्रय, ये जिसमें दो गुण हों, सृष्टि पालन संहार और साक्षी, ये दो गुण हों, उसका नाम है परमात्मा। जो किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं हो और सबका आश्रय हो, उसका नाम है ब्रह्म। जिस जैसा कोई दूसरा नहीं हो। श्री कृष्ण में ये दोनों के दोनों गुण परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। इसलिए श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ होकर के, उपास्य होकर के विराजमान हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मुझ में जो मन लगा करके नित्य युक्त होकर के विराजमान हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के विराजमान हैं। श्रद्धा किसका नाम? श्री कृष्ण में अटूट विश्वास, उसका नाम श्रद्धा। तो ऐसे श्रद्धा से युक्त होकर के जो विराजमान हैं, श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा। श्रद्धा शब्द को है विश्वास सुदृढ़ निश्चय। केवल विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास ही नहीं, सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास ही नहीं, निश्चय सुदृढ़ विश्वास। इसलिए एकदम पक्का करने के लिए श्रद्धा शब्द को है विश्वास सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़, सु और निश्चय, ये दोनों शब्दों के द्वारा स्थान खनन न्याय से, जैसे खूंटा ठोक करके फिर हिला करके फिर ठोका जाता है पक्का करने के लिए, ऐसे यहां सुनिश्चित करने के लिए ये बात कही। तो ऐसा जो भक्ति है, वो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। तो श्रद्धा पर्योपेता, पर श्रद्धा जो है उससे युक्त होकर के जो विराजमान है, ते में युक्त तमामता, वे मेरे युक्त तम होकर के विराजमान है। इनमें ठाकुर कह रहे हैं कि मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, युक्त तमा। युक्त तमा कहने का तात्पर्य क्या है? एक है युक्त, दूसरे हैं युक्त तर, तीसरे हैं युक्त तम। ये तम प्रत्यय जो लगाया सुपरलेटिव डिग्री, वो सुपरलेटिव डिग्री इसलिए लगा रहे हैं कि जो योगी हैं, अव्यक्त उपासना करने वाले हैं, वे युक्त हैं। जो कर्म और ज्ञान इनके साथ में भगवत भक्ति की आराधना करने वाले हैं, वे हैं युक्त तर। और जो अनन्य रूप से मेरी आराधना करते हैं, वे हैं युक्त तम। तो ज्ञानी योगी ये हो गए युक्त, जो ठाकुर की सेवा भी करते हुए कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जैसे श्री गजेंद्र, जैसे ध्रुव, जैसे शौनकादिक, जैसे सनकादिक। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चौ, जिनका वर्णन किया गया। तो कर्म मिश्रा या ज्ञान मिश्रा भक्ति वाले जो हैं, वे हो गए युक्त तर। और जो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, वे हैं युक्त तम। तो भगवान कह रहे हैं मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा पर्योपेता, ते में युक्त तमामता, वे ही मेरे सबसे बड़े योगी होकर के, युक्त तम होकर के विराजमान है। अर्थात भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होगी, अन्य वस्तुएं जो हैं उनके द्वारा सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अनन्य नैव योगेनो माम ध्यायन्तो पास्ते तेषाम आम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ठाकुर अंत में ये इसी प्रसंग में भक्ति की महिमा में गायन करते हुए कह रहे हैं कि अनन्य नैव योगेनो, जो अनन्य योग को धारण करके मेरी आराधना करते हैं, उनका मैं मृत्यु संसार समुद्र से मैं उनको पार कर देने वाला होकर के विराजमान हूं।
उनको संसार पार करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसे रुपए के भीतर चवन्नी अपने आप छिपी हुई है, ऐसे ही भक्ति के भीतर मुक्ति अपने आप छिपी हुई है। मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति ही अनंतरम। के साधक को अभ्यास योग करना चाहिए। अभ्यास योग से भी श्रेष्ठ कौन सी? अभ्यास योग का मतलब है संख्या पूर्वक माला, संख्या पूर्वक नाम जप, इसका नाम है अभ्यास योग। संख्या पूर्वक नाम 16 माला कोई कर रहा है संख्या पूर्वक, तो संख्या पूर्वक जो नाम है वो हुआ अभ्यास। तो अभ्यास योग जो है उसको धारण करें। श्री हो ज्ञानम, अब उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात मैं ईश्वर का अंश हूं, ये सेव्य सेवक भाव, अंशांशी भाव, शक्ति शक्तिमान भाव, इनका को धारण करके ठाकुर की सेवा करना, यह हो गया वैष्णवों का ज्ञान। ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो है ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना। वैष्णवों का जो ज्ञान है वह है कहीं सेव्य सेवक ज्ञान, शक्ति शक्तिमान ज्ञान। तो वो सेव्य सेवक ज्ञान, शक्ति शक्तिमान का जो ज्ञान है, और शक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी सर्व समाधि में निरूपण करते हैं कि स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्देन विधीयते। स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति कहलाता है। ठाकुर के भीतर जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य ही कहीं सामने प्रकट हो गई तो कार्योन्मुख हो जाए तो उसका नाम शक्ति है। जब कार्योन्मुख नहीं है तो वह शक्तिमान ही के भीतर छिपी हुई है। जो शक्ति है वह कार्य की ओर उन्मुख हो जाए। जो तार है उसमें करंट धारा निरंतर निरंतर विद्युत की प्रवाहित हो रही है, परंतु वो विद्युत की धारा कभी कार्योन्मुख होगी, पंखा चलेगा, उसकी पंखुड़ियां घूमेंगी तो वो जैसे कहीं सामने प्रकट हो जाएगी, कार्योन्मुख हो जाएगी। उसको यूटिलाइज किया गया, तो यूटिलाइज करने पर, उसका उपयोग करने पर वह शक्ति जहां कार्योन्मुख हो गई तो वो जो विद्युत के कण जो प्रवाहित हो रहे हैं, उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है तार में, वही कहीं कार्योन्मुख जब हो गई तो उसको हम शक्ति कहेंगे। शक्तिमान में शक्ति विराजमान है, परंतु वह कार्योन्मुख नहीं है। जब शक्तिमान कार्योन्मुख हो जाता है तो शक्तिमान को ही शक्ति कहते हैं। तो स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्देन विधीयते। स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति शब्द से संबोधित होता है। तो ठाकुर कह रहे हैं कि मैं श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। ध्यान के द्वारा फिर कर्म फल का त्याग किया जाए और त्याग से शांति जो है वो प्राप्त होगी। तो मन का भगवान में कहीं एक जगह चित्त लगाना, वह ज्ञान होकर के विराजमान है। उस ज्ञान से भी जो भगवत भक्ति है वो भगवत भक्ति अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान। और इसी प्रसंग में ठाकुर ने कहा अनिश्चल ध्यानवताम मोक्ष त्यागे। जो ध्यानवान हैं वे, उनका जो ध्यान है वो परम परम निश्चल होकर के विराजमान है। तो इस अध्याय में श्री ठाकुर ने भक्ति की जो महिमा है वो निरूपण किया, और ये अंत में कह रहे हैं कि मय्येव मन आधस्व मय बुद्धि निविशस्य मय्येव तत्मूर्धन संशय। मुझ में ही तू विराजमान होगा
यदि अभ्यास करने में भी आसक्त है तो ज्ञान कर, फिर ज्ञान जो है उसमें भी आसक्त है तो कर्म और ज्ञान इन सब का मेरे लिए त्याग करते हुए विराजमान हो। अब भक्ति के जो गुण हैं वो बताए कि जो भक्त हैं कृष्ण सेवा में जिनका चित्र लग रहा है वो न प्रसन्न होते हैं, न द्वेष करते हैं, न शोच करते हैं, न आकांक्षा करते हैं, शुभाशुभ परित्यागी होकर के वे शुद्ध भक्त विराजमान है, तुल्य निंदा स्तुति होकर के विराजमान है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते शुद्ध धाना मत परमा भक्तास्ते तीव्र में प्रिया। और अंत में इस द्वादश अध्याय के अंत में कहा कि ये तो धर्मामृतम, मैंने ये जो शुद्धा भक्ति का तुझे उपदेश दिया अर्थात आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन का जो उपदेश दिया इसको तू धारण कर श्रद्धापूर्वक। जो ऐसा करते हैं वे मेरे अतीब प्रिय होकर के विराजमान हैं। ये भक्ति की महिमा ठाकुर ने यहाँ पर दिखाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। जय जय राधे अंतस चतुर्गुण में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इन चारों को मानते हैं जी। मन और चित्त में सूक्ष्म भेद होता है। संकल्प विकल्प मन की परिभाषा है। अच्छा। संकल्प विकल्प जो करे, मैं ऐसा करूं, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। संकल्प विकल्प करना ये मन का लक्षण है। निर्णयात्मिका बुद्धि जो है वो निर्णयात्मिका है। चित्त जो है वो किसी वस्तु को जनरल रूप में देखता है, सामान्य रूप में ग्रहण करता है। जैसे कुछ है ये, अब पता नहीं है लिफाफा है कि नहीं है, पर कुछ है। तो जो वस्तु को किसी या कोई वस्तु है इस रूप में जो ग्रहण कर रहा है वो इंद्री चेतयति चित्तः, कुछ है, ये ग्राही वस्तु है, अभी उसका लक्षण पता नहीं हुआ। तो पहले चित्त ने किसी वस्तु को ग्रहण किया एक जनरल रूप में, कोई वस्तु पहले देखी है, ये ऐसी कोई पुरानी देखी हुई वस्तु है, इस जन्म में पूर्व जन्म में देखी है, कोई संस्कार में कोई वस्तु है, तो संस्कार के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण जहां से जिससे किया जाए वो हो गया चित्त। और सामान्य रूप में देखेगी, बुद्धि उसके द्वारा निर्णय करेगी कि अरे ये तो लिफाफा है, इसका नाम लिफाफा है। तो निर्णयात्मिका बुद्धि, वस्तु ने जनरल रूप में किसी वस्तु को देखा, बुद्धि ने निर्णय किया, चित्त ने जनरल देखा, बुद्धि ने निर्णय किया। अब जब बुद्धि ने निर्णय किया लिफाफा है तो इसमें क्या करूं? बोले इसमें कोई लेटर रखा जा सकता है, कोई चिट्ठी पत्र इसमें रखा जा सकता है, ये भेजने के काम में आएगा, गोपनीय रहेगी मेरी बात, वह भेजने के काम में आएगी। तो संकल्प विकल्प कि इसमें मैं क्या चीज रखूं, ये संकल्प विकल्प ये हो गया कि इसका इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये हो गया मन। परंतु इसका अहमता ममता ये मेरा है और मैं इसका उपयोग करूं, इसका नाम हो गया अहंकार। तो अहमता ममता ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व यह भावना है अहंकार, संकल्प विकल्प यह भावना है मन, निर्णय यह भावना है बुद्धि, और यह कोई वस्तु है जिसको हमने कभी पहले प्रयोग किया है, कौन सी वस्तु है अभी पता नहीं लग रहा है, वो हो गया चित्त। तो पहले चित्त आता है, फिर बुद्धि आती है, फिर संकल्प आता है, फिर अहंकार। ये सब चीज रहेंगी अहंकार में। जैसे ये बोलते हैं कि जब तक कामना है तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो अब मन से ही हम संकल्प विकल्प बनाते हैं। अब जैसे हम यहाँ भी आए हैं तो मन ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ आए, सेवा में आए, तो ये संकल्प विकल्प बनना तो खत्म होना प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं। नहीं, संकल्प
संकल्प विकल्प जो हैं वो यदि भक्ति से अनुशासित संकल्प विकल्प हैं तो वो संकल्प विकल्प तो रहेंगे, क्योंकि मन के बिना, मन ही हमारे पास में सबसे बड़ा बल है, इंद्रियों में मन में सबसे बड़ा बल है। और हम जहां भी कोई संकल्प करते हैं वहां पर ये कहते हैं कि तन में मन शिव संकल्प मस्तु, कि अरे मन देवता तू हमको कहीं कल्याण करते हुए विराजमान हो। मन की बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मन के बिना नहीं होगा। हमारे पास में सर्वोत्तम उपाय यदि ठाकुर ने कोई दिया है अपने चिंतन का और भक्ति को प्राप्त कराने का, ज्ञान को, कर्म को करने में, व्यवहार को भी, कर्म को भी और भक्ति को भी, तो सबसे बड़ा सुंदर जो यदि हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भगवान की गिफ्ट हमको प्राप्त है तो मन है। उस मन का के बिना नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि ब्रह्म के लिए भी मन से ही वान चिंतव्यम, ब्रह्म का चिंतन भी मन के द्वारा ही होगा। तो ठाकुर ने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम वस्तु जो प्रदान की है वो मन हमको प्रदान किया हुआ है। इसलिए उस मन का यदि कोई दुरुपयोग करे, चाकू जो सब्जी सुधारने के लिए दिया गया है उससे यदि कोई अपनी उंगली काट ले तो गलती उसकी है। तो मन एक बहुत बड़ा साधन है, परंतु उस मन का त्याग करने की जरूरत नहीं है। मन को चिन्मय बनाने की जरूरत है। एक बात, मन को त्याग करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी मन को त्याग करके फिर ब्रह्म में उपाधि के रूप में वो मन को ग्रहण करेगा, परंतु हम वैष्णवगण मन को उपाधि के रूप में ग्रहण न करके मन को कहीं भगवत सेवा का साधन बनाते हैं और मन को चिन्मय बना लेते हैं। तो जब कृष्ण नाम आया तो हमारा मन भी चिन्मय बन गया। पारसमणि के स्पर्श से जैसे लोहा चिन्मय बन जाता है, ऐसी संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वही चिन्मय बन जाएगा। चिन्मय का तात्पर्य क्या रहता है? चिन्मय का तात्पर्य है कि विनाशशील न होकर के जो वस्तु स्थायी होकर के विराजमान, बहुत अच्छा प्रश्न, जो वस्तु विनाशील न होकर के एक कूटस्थ स्थिति में विराजमान हो जाए, माने लय विक्षेप से रहित होना, ये उसकी चिन्मयता है। लय माने या तो मेल्ट हो जाना और विक्षेप माने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। तो उसमें कहीं मेल्टिंग नहीं है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति में कहीं मन का स्थित हो जाना या उसकी चिन्मयता है। जैसे घड़े को तोड़ा तो दो कपाल हुए, उसको तोड़ा तो उसमें से एक टुकड़ा हुआ, उसको भी और पीसा, तो जैसे कहीं रज का एक कण या अणु बच गया। अब वो अणु जो है वो कूटस्थ है, माने उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अंत में जो स्थिति रहे उसका नाम कूटस्थ है। तो मन का चिन्मय रूप में कूटस्थ हो जाना यह चिन्मयता है। चिन्मय का तात्पर्य है कि जहां उसमें लय और विक्षेप नहीं है और भगवत गुणों से युक्त होकर के वो विराजमान, भगवान की सामर्थ्य प्रकट होगा। साधना से ही ये साधन से होगा। और ये कहीं नहीं, दीक्षा काल में श्री प्रभु ने जिस समय गुरुदेव ने काल में मंत्र दिया, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम वो मान यदा त्यक्त समस्त करना निवेदित आत्मा विचिकित्सितों में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान। तो स्पर्शमणि न्याय से श्री कृष्ण नाम जब हृदय में गए तो हमारा शरीर भी चिन्मय हो गया और हमारा मन भी चिन्मय हो गया। तो जब इस वाणी से हम फिल्मी गीत गाएंगे तो ये मांस का टुकड़ा है, परंतु जब कृष्ण नाम गायन कर रहे हैं उस समय ये मेरी जीव वह चिन्मय, तो उसमें चिन्मयता प्रकट होती रहेगी, चिन्मयता का आविर्भाव तिरोभाव होता रहेगा। परंतु अभी आविर्भाव तिरोभाव है, एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि वह चिन्मय होकर के ही श्री वैकुंठ में, श्री नुकुंज में मंजरी स्वरूप में या जो सेविका स्वरूप है, सेवक स्वरूप है, उसमें राधा मदन की सेवा करते हुए विराजमान हूं, तो वो मेरा चिन्मय स्वरूप कहीं स्थायी होकर के प्रकट हो जाएगा। आविर्भाव तिरोभाव नहीं है उसमें स्थायित्व
कहीं कूटस्थ स्थिति में उसकी स्थिति हो जाएगी। जैसे मीराबाई की स्थिति हाँ हाँ उससे हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे सभी भक्तों की जो स्थिति हुई वो अंतश्चित देह में होते होते मन कूटस्थ स्थिति में आ गए। कूटस्थ